नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड थी कि एमएसपी पर वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली हम एमएसपी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। हाल ही में एमएसपी का रेट जो है काफ़ी चेंज किया गया है। हाल ही में 2022-23 के लिए जो खरीफ फसलों के एमएसपी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और जून 2022 में यह डेटा रिलीज़ किया गया है तथा इस डेटा में जो है नया एमएसपी रेट तय किया गया है खरीफ की फसलों के लिए। तो यहाँ पे क्या नया रेट तय किया गया है खरीफ की फसलों के लिए 2022-23 के लिए, उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इससे एक प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके ग्रामीण परिवेश के सेक्शन में, जो कृषि वाले जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वे उस सेक्शन में जो है आपका एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। बस आपको रेट याद करना है 2022-23 का रेट क्या रखा गया है खरीफ की फसलों के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2022-23 के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। यानी कि खरीफ फसलों की जो एमएसपी है उसमें वृद्धि कर दी गई है 2022-23 के लिए। किसके द्वारा की गई है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक होगा। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। और 2021-22 का जो तीसरा अग्रिम अनुमान निकाला गया है, उस अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में जो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन होगा वह 314.51 मिलियन टन होगा। यह अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक होगा। तो ये डेटा भी रिलीज़ किया गया हाल ही में। इसके बाद 2021-22 के दौरान जो है उत्पादन पिछले 5 वर्षों 2016-17 से लेकर 2020-21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एमएसपी रेट्स की जो चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ खरीफ के फसलों की ही बात करेंगे, क्योंकि खरीफ के फसलों का जो डेटा है हाल ही में रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा। तो एक तरफ पिछला रेट यहाँ पे लिखा गया है और दो जो रेट नया है उसको भी यहाँ पे लिखा गया और कितने की इसमें वृद्धि की गई है उसको भी मैंने साथ साथ में लिखा हुआ है। तो सामान्य धान पहले 2021-22 में इसका रेट हुआ करता था 1940, अब 2022-23 के लिए इसका रेट कर दिया गया है 2040। तो टोटल 100 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। यहाँ पे प्रति कुंटल की हम बात करेंगे, आप याद कर लीजिएगा, प्रति कुंटल की यहाँ पे बात होती है। वहीं धान ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो 2021-22 में इसका रेट था 1960, अब 2022-23 में कर दिया गया 2060 और इसमें भी जो है 100 रुपये की वृद्धि की गई है। तो धान सामान्य पूछा जा रहा है या धान ग्रेड ए का पूछा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का एमएसपी अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है मूल्य में। इसके बाद ज्वार हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो आपका ज्वार जो होगा हाइब्रिड वैरायटी वाला, इसका पिछले साल था 2738, अब 2022-23 के लिए कर दिया गया है 2970 रुपये और इसमें टोटल 232 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो ये वाला डेटा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना आप याद कर लीजिएगा कि पिछले साल क्या था, अब 2022-23 में क्या कर दिया गया है। ज्वार अगर हम मलदंदी ज्वार की बात करें, मलदंदी ज्वार, तो यह पिछले साल था 2758 रुपये और 2022-23 में यह हो गया है 2990 रुपये। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 2021-22 यानी कि पिछले साल इसका जो रेट था और ज्वार मलदंदी का यह था 2758 रुपये, अब 2022-23 के लिए इसको 2990 रुपये कर दिया गया है। टोटल इसमें जो है आपकी 232 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब बाजरा का पिछले साल रेट था 2250 रुपये, अब 2022-23 में इसका कर दिया गया 2350 रुपये, इसमें 100 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रागी का पिछले साल रेट था आपका 3377 रुपये और 2022-23 में जो इसका रेट बढ़ाकर कर दिया गया है 3578 रुपये। टोटल आपका जो है
201 रुपये इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है इसके एमएसपी में, रागी के एमएसपी में। तो ये मूल्य आपको वर्तमान वाले याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर का मूल्य था पिछले साल 6300 रुपये प्रति कुंतल, अब हो गया है 300 रुपये बढ़ाकर इसको कर दिया गया अब 6600 रुपये। 2022-23 का अब 6600 रुपये दाम मिलेगा अरहर का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मूंग की अगर हम बात करें तो मूंग का जो है पिछले साल दाम था 7275 रुपये, वर्तमान में यह दाम आपका हो गया 7755 रुपये। तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें टोटल जो है आपका 480 रुपये बढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद उड़द की अगर हम बात करें तो उड़द का जो दाम था, उड़द का और आपका जो मूंग वाला है दोनों एक ही दाम है। तो पिछले साल उड़द का दाम था 6300 रुपये और 2022-23 के लिए इसका दाम कर दिया गया 6600 रुपये, इसमें भी आपका 300 रुपये का बढ़ोतरी किया गया है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो मूंगफली का पिछले वर्ष दाम था 5550 रुपये, इस वर्ष 2022-23 के लिए कर दिया गया है 5850 रुपये, इसमें भी आपका 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है 2022-23 के लिए। ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे खरीफ की फसलों के एमएसपी की ही हम बात कर रहे हैं। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन कहाँ गया आपका, सोयाबीन पर हम थे यहाँ पे। तो पीला सोयाबीन, यहाँ पे येलो सोयाबीन की बात हो रही है, तो आपका 3950 रुपये पिछले साल दाम था, अब इसको बढ़ाकर 4300 रुपये कर दिया गया। टोटल इसमें जो है 350 रुपये की बढ़ोतरी आपकी की गई है सोयाबीन येलो की यहाँ पे हम बात करें। कॉटन की यहाँ पे दो वैरायटियाँ हैं, एक आपका हो जाएगा जो कॉटन मीडियम स्टेपल है और एक कॉटन आपका लॉन्ग स्टेपल हो जाएगा। तो मीडियम स्टेपल वाले कॉटन का जो दाम था पिछले साल वो था 5726 रुपये, अब इसको कर दिया गया 6080 रुपये, टोटल आपके 354 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद लॉन्ग स्टेपल कॉटन, पिछले साल इसका दाम था 6025 रुपये, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 6380 रुपये। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, टोटल इसमें 355 रुपये की जो है बढ़ोतरी की गई है लॉन्ग स्टेपल कॉटन के एमएसपी में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मक्का का पिछले साल दाम था 1870 रुपये, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 1962 रुपये, टोटल इसमें जो है आपका 92 रुपये की बढ़ोतरी की गई है मक्का के एमएसपी में। तो ये एमएसपी वर्तमान वाला आपको याद रखना है, और 2022-23 वाला क्या रेट अब हो गया, तो ये हो गया आपका 1962 रुपये। इसके बाद सेसामम, और सेसामम इसको हम तिल ही कहते हैं ना, तो आप एक बार अब इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सेसामम जो है इसको हम तिल ही के नाम से जानते हैं ना, तो सेसामम का जो पिछले साल दाम था वह था 7307 रुपये, अब इसको वर्तमान में कर दिया गया 7830 रुपये। अब 2022-23 के लिए सेसामम बिकेगा 7830 रुपये प्रति कुंतल, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम नाइजर सीड की बात करें तो नाइजर सीड का दाम पिछले साल था 6930 रुपये, अब इसका दाम हो गया है 7287 रुपये। 2022-23 में इसका दाम बढ़ाकर कर दिया गया है 7287 रुपये, और इसके मूल्य में टोटल वृद्धि की गई है 357 रुपये की। किसके, तो नाइजर सीड के मूल्य में जो है 357 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। 2022-23 में बिकेगा आपका 7287 रुपये, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सनफ्लावर सीड की अगर हम बात करें, और सनफ्लावर सीड की अगर हम बात करें तो पिछले साल इसका दाम था 6015 रुपये, अब इस वर्ष 2022-23 के लिए इसका दाम कर दिया गया है 6400 रुपये, अब इसमें जो है 385 रुपये की जो है बढ़ोतरी देखने को आप मिल रही होगी आपको, तो आप याद कर लीजिएगा। टोटल जो है अब सनफ्लावर सीड जो होगा इसका एमएसपी 2022-23 के लिए हो गया है 6400 रुपये। तो यहाँ पे जो एकदम लेटेस्ट एमएसपी मूल्य जारी किया गया था सरकार के द्वारा खरीफ की फसलों के लिए, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाएगा, तो इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। एमएसपी मूल्य क्या क्या हैं वर्तमान में खरीफ की फसलों के, और एक आध प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिल सकता है ग्रामीण परिवेश के सेक्शन में। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपके ग्रामीण परिवेश का, इसके अलावा अन्य जीएस का या हिंदी का, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, उस टॉपिक को हम कंप्लीट कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द होने वाला है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए,
ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे हम डेली बेसिस पर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।